स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रतिलोम फलन से संबंधित प्रश्नों को हल करवाया था। इसमें जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया। जो 30% आपका सिलेबस कम हुआ है उसमें अब आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नहीं पढ़ना है। अगर जितना हमने पढ़ाया है उसको रिपीट करने के लिए आई बटन को आप दबा के उसको देख लें, क्या क्या पढ़ाया गया है वो आपको मिल जाएगा। और आज हम फिलहाल आपको अब अपव्यू पढ़ाते हैं। ये अपव्यू क्या है? अपव्यू एम एन दो राशियां ले लें अगर हम, तो इस एम को हम क्या कर दें, एक पंक्ति में लिख दें, एन को क्या कर दें, स्तंभ में लिख दें। जैसे मान लें ये आपकी पंक्तियां बन गई देखो, और ये आपका क्या बन गया, स्तंभ बन गया। ये पंक्तियां और ये स्तंभ, इनको लेकर के एक ये आयताकार साड़ी तैयार कर लें। क्या कर लें? एम क्या है, ये पंक्तियां, एन क्या है, ये स्तंभ। तो इनसे मिलाकर के इनको एक आयताकार साड़ी में व्यवस्थित कर दें। तो इस आयताकार साड़ी में व्यवस्थित करने पर जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हम अपव्यू कहते हैं। इसको किस क्रम का, एम गुणे एन क्रम का अपव्यू कहेंगे। इसको याद रखना है कि जो आपकी पंक्तियां होती हैं वो पहले लिखी जाती हैं, ये स्तंभ होते हैं ये बाद में लिखे जाते हैं। तो इनका जो क्रम होगा, क्रम कहें या ऑर्डर कहें या कोटि भी कह सकते हैं हिंदी में, बिल्कुल कोटि इसकी कितनी होगी, एम गुणे एन, एम क्रॉस एन कोटि इसकी कहलाएगी। ठीक, अपव्यू क्या होता है आपको हमने बताया, पंक्तियों और स्तंभों को जो आपके संख्याएं हैं उन संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करें, और उस व्यवस्थित करने से जो आयताकार साड़ी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, अपव्यू कहेंगे। और जो आपके जितने पंक्ति हैं वो गुणे जितने स्तंभ हैं वो लिखना होता है, ये इसकी कोटि कहलाएगी। इसमें किसी को कोई समस्या? सीधा सीधा काम है बिल्कुल। कोटि अगर पूछी जाए तो जितनी पंक्ति हैं उनको गिने, जितने स्तंभ हैं उनको गिने। ये आपकी जो क्षैतिज रेखाएं, ये देखिए क्षैतिज रेखाएं, इनको क्या कहेंगे हम, इनको कहेंगे पंक्तियां। ये आपकी पंक्तियां हैं, ठीक है, ये पंक्ति हो गई। और ये आपके जो ऊर्ध्वाधर सीधी सीधी जो लंबवत रेखाएं दिखाई दे रही हैं उनको क्या कहेंगे, हम स्तंभ कहेंगे। ठीक, तो याद रखें ये आपका कोटि समझ में आ गया। इसके बाद अपव्यू के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के अपव्यू होते हैं ये आपको पढ़ना है। देखो दो बातें आपको बताई, अपव्यू बताया, अपव्यू की कोटि बताई। एक बात और रह गई, उसको भी समझ लें। अगर इसमें यह पूछा जाए कि इसमें कितने संख्या अवयव कितने हैं, ये देखो जो आपका इसमें लिखे होंगे, जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, ए किसी भी अपव्यू को प्रकट करने के लिए कैपिटल अक्षरों में इसको प्रकट करते हैं। जैसे ए माने, बी माने, सी माने, अपव्यू को कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर, जैसे हम मान लें ए बी सी डी, ये आपका देखो आयताकार सारणी बना के तैयार करी। इसमें ये क्या है आपका, ये आपकी पहली पंक्ति है, ये क्या है आपकी दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो यहां पर पंक्तियां कितनी हैं, दो, स्तंभ कितने हैं, दो। तो इस तरीके से यहां पर ये 2 गुणे 2 कोटि का अपव्यू हो गया आपका। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, 2 गुणे 2 कोटि का अपव्यू कहेंगे। और एक बात और, आपकी अवयवों की संख्या, इनको क्या कहते हैं, ये अवयव है। देखिए समझिए बात, ये इनसे क्या है, अवयव। तो यहां पर अवयवों की संख्या अगर पूछी जाए तो इन दोनों का गुणा कर दें तो अवयवों की संख्या निकल आएगी। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 2 बराबर कितनी हो जाएगी, 4। तो गिने 1 2 3 4, 4 अवयव हैं सीधे सीधे। तो यहां पर अवयवों की संख्या इनका दोनों का गुणनफल होता है, याद रखना है आपको। अच्छा, दूसरी एक बात और, इस देखिए ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये इनके नाम है कुछ। ये देखिए इसको क्या कह सकते हैं, इसका नाम क्या है, A11। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझें आप, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का जो, देखिए ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पे काटें तो देखो कहां पे कट के तैयार होता है, ए पे। तो याद रखें इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, A11। इस जगह का नाम बताएं क्या है, A12 बराबर क्या है, B। याद रखें इस अवयव को कैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे A12, मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। इसको बताओ कैसे लिखेंगे,
ये आपकी दूसरी पंक्ति, देखो हमने बताया पंक्ति पहले लिखना है, ये दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ लिखना है। तो पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या है? सी। A21 बराबर कितना है? सी। और A22 मानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना है? डी। क्लियर बात हो गई? ये 2 गुणे 2 क्रम का है। अगर हम जैसे क्रम इसका बदल दें, जैसे A इज इक्वल टू ABC XYZ, यहां पर बताओ इसका क्रम कितना है? देखिए पंक्ति कितनी है? 2, स्तंभ कितने हैं? 3, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? इसकी कोटि हो गई 2 गुणे 3। कोटि बराबर क्या कहोगे? 2 क्रॉस 3, इसकी कोटि हो गई। अच्छा, इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 6। अगर आपको ये कोई पूछे कि इसमें A11 बताइए कितना होगा, कितना कहोगे आप? A11 बराबर क्या कहोगे? A कहोगे। बताओ A12 बराबर कितना होगा? B होगा। A13 बराबर कितना होगा? C होगा। आ रही समझ में बात? देखिए पहली हमने क्या बताया, पहले क्या लिखनी है? पंक्ति, फिर स्तंभ। तो देखिए पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ है, इसलिए देखो A13 लिखा है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना है? C। इसी प्रकार अगर हम यहां से बात करें A21 बराबर कितना हो जाएगा? X। समझो बात? ये देखिए ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, ये देखो पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो यही तो कट के आ गया, X आया कि नहीं? A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना हो जाएगा? Y। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा? Z। बोलिए इसमें कोई समस्या आ रही? तो इस तरीके से अगर ये भी पूछा जाता है कि इस अवयव के A21 का मान बताइए, तो आपको कोई समस्या लगेगी? नहीं लगेगी, कोई समस्या नहीं। इसके बाद अब आपको हम पढ़ाते हैं अवयवों के प्रकार। देखिए अवयवों के प्रकार देखें। अवयवों के प्रकार, देखिए अवयव कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखें। नंबर सबसे पहले 1, इसको कहेंगे हम क्षैतिज अवयव। पहला अवयव है, इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव का क्या मतलब है? देखिए क्षैतिज अवयव का मतलब शकल के हिसाब से पहले क्षैतिज बना के दिखाएं आपको। ये देखिए इस तरीके से क्षैतिज अवयव अगर हम बनाएं, मतलब यहां पर ये पंक्ति एक दूसरी पंक्ति, स्तंभ यहां देखो कितने होंगे? स्तंभ ज्यादा होंगे, पंक्ति कम होंगी। अगर पंक्ति कम हो स्तंभ ज्यादा हो तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे हम? ऐसे अवयव को क्या कहेंगे हम? क्षैतिज अवयव कहेंगे। फिर याद रखें पंक्ति कम स्तंभ ज्यादा, पंक्ति कम होंगी। देखो पंक्ति कितनी हमने बनाई, जैसे हम यहां पे लिख के बता दें, यहां पे हम लिख के देखो रख दें, यहां पे आपको बता दें ABC XYZ। यहां पे देखिए पंक्ति कितनी है? 2, स्तंभ कितने हैं? 3। तो ये देखिए ये आपका क्षैतिज दिखाई दे रहा है। क्षैतिज अवयव को क्या करना होता है? आपको याद रखना है पंक्ति कम और स्तंभों की संख्या, पंक्ति से स्तंभों की संख्या अधिक होनी चाहिए, स्तंभ अधिक होने चाहिए, पंक्ति कम होने चाहिए। इसी प्रकार अब अगर हम दूसरे किसी अवयव की बात करें, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव, तो ऊर्ध्वाधर अवयव क्या है? इसमें इसका उल्टा बना दें। देखो जैसे कोई अवयव B लिख दें, इसमें क्या करें? यहां पर हमने क्या किया था? पंक्ति कम बनाई थी, अब की बार पंक्ति ज्यादा बना, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, स्तंभ कम कर दें। तो इस तरीके से अगर बनाएं तो ये आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर अवयव हो जाएगा। देखिए करके दिखाएं, जैसे A B, यहां पर X Y, यहां पे P Q कुछ भी डाल दें। तो यहां पे देखो ध्यान दो, इसमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, पंक्ति ज्यादा हो गई, स्तंभों की अपेक्षा पंक्ति ज्यादा हो गई। पंक्ति कितनी हो गई? 3, स्तंभ कितने? केवल 2। ठीक है, तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे हम? ऊर्ध्वाधर अवयव। 2 क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं अवयव का एक तीसरा टाइप है आपका, इसको कहते हैं हम पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, इस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है, केवल रो होता है और कुछ नहीं। देखिए यहां पे हम पंक्ति एक बना के दिखा दें आपको, एक पंक्ति, जैसे A B C, यहां पे देखो पंक्ति हो गई। स्तंभ इसमें कितने हैं? 1 2 3, स्तंभ 3 है, लेकिन पंक्ति केवल हमें मतलब है पंक्ति कितनी है? एक पंक्ति हो तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे हम? पंक्ति अवयव कहेंगे। इसी प्रकार स्तंभ अवयव की बात करें, स्तंभ अवयव किसे कहते हैं?
स्तंभ आव्यूह होता है, उस स्तंभ आव्यूह में केवल स्तंभ होता है, मतलब ए बी सी, ये देखिए एक स्तंभ हो गया, स्तंभ केवल एक होना चाहिए। अब यहां पर पंक्ति गिने तो कितनी है, 1 2 3, हमने बताया जो क्षैतिज होगा, क्षैतिज का मतलब पंक्तियां, और जो ऊर्ध्वाधर है उसको स्तंभ कहेंगे, तो केवल एक स्तंभ है, इसलिए इस आव्यूह को क्या कहेंगे हम, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होना चाहिए और पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होना चाहिए। इसके बाद आते हैं प्रश्न, ये आपका स्तंभ के आव्यूह के बाद एक आव्यूह है आपका तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, इसको आइडेंटिटी आव्यूह भी कहते हैं, ठीक। जैसे कोई आव्यूह ए बराबर हम लिख दें, तो यहां पर याद रखना है जो आइडेंटिटी आव्यूह होगा उसके यहां पर देखो 1 0 0 1, या यहां पर 2 भी लिख दें, नहीं सॉरी 1 भी लिखें, 1 ही लिखेंगे। देखिए ये आपका ये क्या कहलाता है, ये विकर्ण कहलाता है, ये मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण पर अगर एक एक लिखा है, इकाई आव्यूह भी इसको कहते हैं, तत्समक आव्यूह, या हिंदी में दूसरा नाम है इकाई आव्यूह, अंग्रेजी में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो इकाई आव्यूह में क्या होता है, ये इकाई विकर्ण पे इकाई होना चाहिए, इकाई मान एक होना चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट शून्य होना चाहिए। तो ये आपका 2 गुणे 2 कोटि का है। अगर हम 3 गुणे 3 कोटि का बनाना चाहें तो देखो ऐसे बना के दिखा दें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखिए मुख्य विकर्ण पर 1 1 आपको लिख देना है, मुख्य विकर्ण पे कितना लिखना है ना, 1 1 1 लिख देना है। तो इस विकर्ण को भी हम, ये विकर्ण, ये आपका आव्यूह 3 गुणे 3 कोटि का है, लेकिन है इकाई आव्यूह, ये भी इकाई आव्यूह, ये भी इकाई आव्यूह है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका इकाई आव्यूह। तो देखिए अदिश आव्यूह एक और आगे आपको पढ़ना है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह के लिए अगर हम उदाहरण दें, देखिए कोई एक अदिश राशि मान लें k, और बाद बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, केवल विकर्ण पर आपका कोई अदिश राशि लिखी हो, केवल विकर्ण पर कोई अदिश राशि लिखी हो, तो इस आव्यूह को हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे, जिसके मुख्य विकर्ण पर कोई अदिश राशि लिखो। के जरूरी नहीं है, ए ऐसी भी हो सकती है, मतलब कोई भी अदिश राशि हो, तो इस तरीके से इस विकर्ण को क्या कहेंगे हम, अदिश आव्यूह। इसके बाद आगे आपका है अदिश आव्यूह के बाद एक आव्यूह और आपका है विकर्ण आव्यूह कह दें, विकर्ण आव्यूह। देखिए विकर्ण आव्यूह क्या है, विकर्ण आव्यूह जो है उसके मुख्य विकर्ण पर, जैसे ये आपका इसमें और उसमें बहुत थोड़ा सा डिफर है, देखिए ध्यान दें, जैसे ये लिखा है आपका a, फिर 0 0 0, फिर b 0 0 0, ये c, ये आपका देखिए मुख्य विकर्ण पर अगर कोई आपका एक अवयव लिखा हुआ है, मुख्य विकर्ण पर ये अलग अलग अवयव लिखे हुए हैं, बाद बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं, तो आपका ये क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। एक इसके बाद है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह ये क्या होता है, मतलब ये होता है कि जैसे कोई आपका ये आव्यूह हम बनाएं और इस आव्यूह के विकर्ण जो है, विकर्ण के ऊपर सभी अवयव हों और नीचे वाले सभी अवयव 0 हों, जैसे ए बी सी पी क्यू, और इधर 0 0 लिख दें। देखो ये देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर तो सभी अवयव हैं, लेकिन नीचे वाले अवयव अगर 0 होते हैं, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं हम, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर वाले त्रिभुज में ये देखिए त्रिभुजाकार आकृति नहीं है, तो इस त्रिभुजाकार आकृति के ऊपर जो आपका त्रिभुज बना है उसमें सभी अवयव होना चाहिए और नीचे के सभी अवयव शून्य होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपका आव्यूह तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। इसके बाद निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या है, इसके लिए भी समझो बात, इसके नीचे वाले अवयव होने चाहिए, ऊपर वाले 0 होने चाहिए। तो देखिए जैसे ए बी सी, यहां पर देखो होना चाहिए, जैसे मान लो पी क्यू, और ये 0 होने चाहिए, 0 0 0, ये इस तरीके से देखो ऊपर ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये देखो ये त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, इसमें अवयव होने चाहिए, ऊपर वाले अवयव 0 होने चाहिए। तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न माने नीचे वाले त्रिभुज में आव्यूह के अवयव होने चाहिए और ऊपर वाले ये आव्यूह के जो अवयव हैं वो शून्य होना चाहिए,
ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके अवयवों के प्रकार हैं, इतने प्रकार के आपके अवयव होते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम आगे इनको सबको मैट दें और हमारी समझ में आप सीधा सीधा आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं। इन सबको मैट के एक्सरसाइज की तरफ पहुंचते हैं। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 3.1, इसमें पहला है सवाल आपका, एक कोई अवयव दिया गया है, ये आपको देखो दिखा रहा है, पहली पंक्ति में कितने हैं अवयव, 2, 5, 19, ऋण 7, और दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 35, ऋण 2, 5/2 और 12, और तीसरी पंक्ति के अवयव हैं √3, 1, ऋण 5 और 17। इसमें देखिए क्या क्या बात पूछी गई, बिल्कुल आसान सी बातें पूछी गई हैं, जो कि अभी हमने आपको सारी पहली डिटेल करवा के रखी है। देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है अवयव की कोटि बताइए। कोटि का मतलब हमने क्या बताया था, ये पंक्तियां और ये स्तंभ, इनका गुणा ही कोटि कहलाती है। मानी इसका जो कोटि हो जाएगी, इसमें देखो 1, 2, 3, तीन तो पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं 4, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 × 4 इसकी कोटि हो जाएगी। ठीक, और हमने आपको बताया था कि इनका दोनों का आपस में गुणा कर दें तो अवयवों की संख्या निकल आएगी, 4 तिया 12। इसमें गिनती अगर गिनी जाए तो 12 ही निकलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अवयव हैं, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 × 4 = 12। अब देखिए यहां अवयव A13, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ध्यान दें। A13, 1 मानी क्या है, पहली पंक्ति, 3 मानी क्या है, तीसरा कॉलम। पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम काटो, देखो ये जगह कट के आएगी, देखो पहली पंक्ति और 1, 2, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम को काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 19 आएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर यहां से हम A21 निकालें, A21, 2 मानी दूसरी पंक्ति, 1 मानी पहला स्तंभ, ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अगर हम A33 अवयव का मान पूछें कितना हो गया, तो तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ काटना है, ये तीसरी पंक्ति है और तीसरा ही स्तंभ काटोगे, कितना हो जाएगा -5। ठीक है, A24 मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ काटना है, दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ काटोगे, कितना आ जाएगा 5/2। और इसी प्रकार A23, 2-3 का मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ काटना है, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया कितना आएगा, ये 5/2 आएगा। और यहां पर ये देखो दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ काटना है, ये कितना है, देखो दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ कितना है, ये 12 है। ठीक, सुधार कर लें, कोई दिक्कत, क्लियर, इतना काम हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 24, मतलब अगर 24 अवयव वाला कोई अवयव है तो उसके संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं, कोटियां कितनी हो सकती हैं, देखो ध्यान दो। जैसे अवयव अगर 24 हैं तो यहां पर 1 × 24 मतलब एक पंक्ति, कोटियों की संख्या, कोटियां कितनी हो सकती हैं, देखिए समझें बात, संभव कोटियां 1 × 24 या 24 × 1, 2 कोटि तो ये हो गई। इस तरीके से यहां पे 24 अवयव हैं, गुणनफल 24 होना चाहिए, बस समझो। 2 × 12, 12 × 2, 24, 12 दूनी 24, और 2 × 12 तो भी 24, या 3 × 8, 8 या 24 होते हैं, 3 × 8 या 8 × 3, 4 × 6 या 6 × 4, बस अब कुछ नहीं आएगा, 5 का कुछ किसी में गुणा करें 24 आएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये संभव कोटियां कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संभव कोटियों की संख्या अगर पूछी जाए तो 8 कोटियों की संख्या कितनी है 8, और कोटियां पूछी गई तो आपको ये सब लिखने हैं। कोई समस्या? अगर ये इसमें कहा है कि यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां कितनी होंगी, तो देखो सिंपल सी बात है, यदि अवयव 13 हैं तो कोटियां कितनी होंगी, तो कोटियां बराबर देखिए 1 × 13, 13 × 1, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई ऐसी राशि नहीं है इसमें हम गुणा करके और गुणनफल 13 ले आएं।
केवल 1 का गुणा 13 में कर सकते हैं या 13 का 1 में कर सकते हैं। तो यहाँ केवल 2 कोटियाँ मिलेंगी। अगर अवयव इसमें 13 हैं, किसी अवयव में 13 अवयव हैं, तो उसमें कोटियाँ कितनी, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1 होंगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके ये क्लियर हो गए। इसी प्रकार से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। अगर बुक से देख के हम आपको बता रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कितना है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या है। देखिए बिल्कुल सेम बात हो गई। अगर 18 कोटियां, अगर किसी में 18 अवयव हैं तो इसमें कोटियां कितनी होंगी। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि अवयव में कितने अवयव हैं, 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं, तो कोटियां बताओ कितनी कोटियां हो जाएंगी। देखिए 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 दूने 18 होगा, या 9 गुणे 2, 2 गुणे 9 या 9 गुणे 2, 3 गुणे 3 6 18, 6 गुणे 3। ठीक है, 4 का गुणा किसी में करें 18 आएगा नहीं, 5 का करें 18 कुछ नहीं आएगा, बस इतनी कोटियां हो जाएंगी। 1 गुणा 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3। अगर अवयव में अवयव 18 हैं तो इसके संभव कोटियां ये होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर दिया गया है, ए आई जी की रचना करनी है। किस क्रम का है, 2 गुणे 2 क्रम का आपका कोई अवयव है, इसकी रचना करनी है। इसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए समझे बात ध्यान से, आपको अगर अवयव लिखना है, हमने कहा कैपिटल अक्षर ए बी सी किसी से लिख सकते हैं, तो ए बराबर हमें 2 गुणे 2, ये 2 गुणे 2 कोटिका बनाना है। तो देखो ध्यान दो, इसमें कैसे लिखोगे, A11, A12, A21, A22, ये देखो 2 गुणे 2 कोटिका हो गया कि नहीं। यहां फिर समझो, ये पहला स्तंभ का पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है, और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है। क्लियर बात, जहां पे कट लगे वही जगह का नाम होता है। इस जगह का नाम क्या है, A11, A12, ये अवयव है A11, ये अवयव है A12, ये अवयव है A21 और ये अवयव है A22। तो देखिए इसमें से हमें ये दिया गया है नंबर 1 12, इससे समझें आप बात। देखिए अगर इसमें हम I की जगह पे 1 लिख दें, J की जगह 1 लिख दें, तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर A11 का मान निकल आएगा। समझे बात, ये आपका AIJ लिखा नहीं है। देखिए I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, बराबर का निशान लगाएं। I का मान 1, J का मान 1 और बटे में 2 लिखा है, ऊपर स्क्वायर भी लिखा है यहाँ पे। तो 1 को 1 कितना 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 2 का भाग दे दें, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। तो ये मानो कि इस जगह पे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। इसके बाद इस जगह पे लिखना है, तो यहाँ देखो I का मान कितना है 1 और J का मान 2, यहाँ पे रखें, देखो इसी में रखना है। I का मान 1 लिखें, J का मान 2 लिखें। ठीक, यहाँ लिख दें I बराबर 1 और J बराबर 2 रखने पर रखें, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I का मान 1 लिख दें, J का मान 2 लिख दें, बराबर का निशान लगाएं। I का मान 1 लिखें, J का मान 2 लिखें और इसका होल स्क्वायर और बटे में 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और बटे में 2। सही है। इसके बाद देखिए ये कितना निकालना है 21, A21 मानी एक I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 लिखना है। I बराबर 2 तथा J बराबर 1 रखने पर, तो देखो यहां पे रखो I का मान 2, J का मान 1, तो A21 हो गया। ये कितना हो गया, I का मान 2 प्लस J का मान 1 और बटे में इसका होल वर्ग लिखें, फिर बटे में 2 लिखें। ये भी आपका 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 बटे 2। इसके बाद ये आपका और बचा
कितना 2 2, मतलब i की जगह पे i बराबर 2 और j बराबर 2 रखने पर तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, a की जगह पे 2 लिख दें, i की जगह पे 2 और j की जगह पे 2 बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर और बटे में 2, तो 2 और 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 में 2 का भाग देंगे कितना होगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका a बराबर निकल के तैयार हो जाएगा, आपका एक अवयव 2 × 2 कोटि का अवयव बन के तैयार हो जाएगा। देखें ध्यान दें, इसका मान कितना निकाला 2। फिर इसके बाद a12 का मान कितना है 9/2, a12 9/2, ठीक, इस जगह पे लिखना है a12 का मान देखो कहाँ लिखा है 12 का मान 9/2। यहाँ भी देखो 21, इसका भी मान 9/2 है, और ये चौथी जगह a22 लिखना है, तो यहाँ पर a22 का मान कितना है 8 है। तो ये देखो आपका एक सवाल तैयार हो गया इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक सवाल और करके दिखा दें, इसका एक पार्ट और कर दें, एक आपके लिए छोड़ देते हैं। ये आपका दूसरा देखिए, ध्यान दें, यही चारों जगह हैं, देखो ये इसके मान निकालने, आपकी बार इससे निकालने हैं। यहाँ पर i बराबर क्या रख दें 1 और j बराबर क्या रख दें 1, तो i बराबर 1 j बराबर 1 रखने पर देखो इसमें रख रहे हैं अब a11, मतलब i का मान 1 j का मान 1, i का मान 1 j का मान 1, 1/1 मान कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका मान लिखना है, यहाँ पर i बराबर 1 और j बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर देखो रखो, ये कितना हो जाएगा i का मान 1 j का मान 2 बराबर 1/2। ठीक, इसी प्रकार और इसका देखो 21, मतलब i की जगह पे i बराबर 2 और j बराबर 1 रखने पर रखें, देखो कितना हो जाएगा a21। ठीक, देखो ध्यान दो, जहाँ पे क्या है i का मान 2 j का मान 1, i बराबर 2 j बराबर 1 रखने पर कितना हो जाएगा, i की जगह कितना लिखना है 2/1 मानी 2 हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद i बराबर 2 j बराबर 2 रखना है, रखने पर तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा i का मान 2 लिखना है, j का मान 2 लिखना है, और यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ भी 2, 2/2 बराबर कितना 1। अब देखिए अवयव आपका तैयार हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, देखो यही मान यही चार जगह पे रख दें बस। a11 का मान कितना लिखना है 1, a12 का मान कितना लिखना है 1/2, 21 का मान 2, 22 का मान 1। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया। तीसरा आप स्वयं खुद करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन चौथा भी तैयार हो गया। ठीक है, ये इसके अगले सवाल जो शेष रह गए इस एक्सरसाइज के, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं।